हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है जब तरंगदैर्घ्य लैम्डा का प्रकाश एक फोटो उत्सर्जक तल पर गिरता है तो गतिज ऊर्जा ईके के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ा करके 2 ईके करनी हो तो तरंगदैर्घ्य बदल करके लैम्डा डैश करनी होगी। तो बच्चों ये लैम्डा डैश के मान हमें बताने हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम समझ लेते हैं। कार्यफलन क्या होता है बच्चों? तो किसी भी धातु की सतह से जो है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का मान कार्यफलन होता है। तो इसे बच्चों कार्यफलन को हम फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो यदि जो है अगर हम कार्यफलन से अधिक ऊर्जा देंगे बच्चों सतह को, तो कार्यफलन के बराबर ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित कराने में खर्च हो जाएगी और शेष ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को के ई लिखें तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे फोटॉन की ऊर्जा, उसमें से कार्यफलन की ऊर्जा घट जाएगी बच्चों। आवश्यक ऊर्जा जो उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक है, शेष ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ऊर्जा ई बराबर क्या होता है, वो होता है एच सी भागे लेमडा इस प्रकार से बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है वो ई के है इस प्रकार से। तो उस समय जो है ये लेमडा तरंग दैर्घ्य है, तो फोटॉन की ऊर्जा एच सी भागे लेमडा लिख लेते हैं। ऋण बच्चों ये हो जाएगा हमारा पाई नॉट कार्यफलन। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर बच्चों समीकरण 2 देख लेते हैं कि बाद में गतिज ऊर्जा बढ़ाकर 2 ई के हो गई। अब जो है तरंग दैर्घ्य लेमडा डैश हो गया। कार्यफलन तो बच्चों वही रहेगा, वो परिवर्तित नहीं रहेगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो समीकरण 2 में से अगर बच्चों हम 1 को घटा दें और बच्चों 1 को अगर हम 2 से गुणा करके घटाएं तो बच्चों यहाँ पर ये 2 इस प्रकार से हो जाएगा। इसको अगर हम 2 से गुणा कर देंगे, अब जो है बच्चों अगर इसको घटाएं तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 0 और इधर हो जाएगा बच्चों हमारा एच सी भागे लेमडा डैश ऋण 2 एच सी भागे लेमडा। और बच्चों ये हमारा हो जाएगा ऋण का फाई नॉट। बच्चों ये धन का फाई नॉट होगा इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम एच सी भागे लेमडा डैश बराबर देखें तो ये हो जाएगा 2 एच सी भागे लेमडा ऋण बच्चों फाई नॉट। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये लेमडा डैश का मान हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो लेमडा डैश का न्यूनतम मान कब होगा बच्चों? जब इधर का मान जो है ये अधिकतम हो। तो ये मान अधिकतम होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? ये हमारा कार्यफलन का मान जब 0 हो जाए, यानी कार्यफलन का मान न्यूनतम हो जाए। तो बच्चों ये फाई नॉट का जो न्यूनतम मान है, ये मान बच्चों 0 हो सकता है हमारा। और अगर हम इसका अधिकतम देखें बच्चों, कार्यफलन का अधिकतम मान कितना हो सकता है बच्चों? तो कार्यफलन एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि होता है बच्चों एच सी भागे तरंग दैर्घ्य। तो बच्चों पहले कहा जा रहा है कि लेमडा तरंग दैर्घ्य से ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित भी हो रहा है और उसकी गतिज ऊर्जा ई के है। तो बच्चों अधिकतम इसका मान कितना हो सकता है बच्चों? अधिकतम एच सी भागे लेमडा हो सकता है इस प्रकार से, क्योंकि लेमडा तरंग दैर्घ्य पर अगर उत्सर्जित होकर गतिज ऊर्जा भी हो रही है, तो अगर गतिज ऊर्जा को हम 0 भी मान लें बच्चों तो ये अधिकतम इतना हो सकता है कार्यफलन का मान बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ये एच सी, अगर हम यहाँ से बच्चों देखें यहाँ से अगर लेमडा डैश का न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना बच्चों, तो लेमडा डैश के न्यूनतम मान के लिए बच्चों ये एच सी भागे लेमडा डैश न्यूनतम बराबर हो जाएगा 2 एच सी भागे लेमडा और ऋण बच्चों ये जो फाई नॉट है। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें ये न्यूनतम कब होगा? जब ये पूरे का मान अधिकतम हो। और ये पूरे का मान अधिकतम कब होगा? जब बच्चों इसका मान जो है न्यूनतम लिया जाएगा, क्योंकि ये घट रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये एच सी भागे लेमडा डैश न्यूनतम बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ये न्यूनतम इसका मान 0 है, तो ये हो जाएगा 2 एच सी भागे लेमडा। तो बच्चों ये एच सी से एच सी कट जाएगा और बच्चों ये लेमडा डैश न्यूनतम बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों लेमडा बटे 2। उसके बाद बच्चों हम लेमडा डैश के अधिकतम मान के लिए देख लेते हैं। इसका अधिकतम मान कितना होगा? अधिकतम मान के लिए तो बच्चों ये हो जाएगा एच सी भागे लेमडा डैश अधिकतम और ये बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 2 एच सी भागे लेमडा ऋण बच्चों फाई नॉट। तो बच्चों फाई नॉट का जब हम अधिकतम मान लेंगे तो उस प्रकार से वहां हमें अधिकतम प्राप्त होगा, क्योंकि बच्चों इसके अधिकतम मान के लिए इसका मान न्यूनतम होना चाहिए, इसके लिए फाई नॉट का मान अधिकतम होना चाहिए। तो बच्चों एच सी भागे लेमडा डैश अधिकतम बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 एच सी भागे लेमडा और बच्चों इसका अधिकतम मान है एच सी भागे लेमडा। तो इस प्रकार से बच्चों ये एच सी भागे लेमडा प्राप्त हो जाएगा, एच सी से एच सी कट जाएगा और लेमडा डैश अधिकतम मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों
अधिकतम मान इसका जो है ये लेमडा संभव है। तो इस प्रकार से अगर हम लेमडा डैश देखें बच्चों, तो ये अधिकतम मान से कम होना चाहिए, यानी लेमडा से कम होना चाहिए, और न्यूनतम मान से अधिक होना चाहिए, यानी लेमडा बटे 2 से अधिक होना चाहिए। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा सी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।